आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियां बहुत जोरों पर है और चारों तरफ चुनावी माहौल छाया हुआ है। चुनावी सरगर्मियों में तू मैं की कहानी शुरू हो जाती है और जैसा कि आपको मेरा भायंदर में भी देखने को मिल रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर लेके हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के महाराष्ट्र प्रवक्ता शैलेश पांडे जी। इनसे जानते हैं, कुछ चंद सवालों के जवाब जानेंगे और मीरा भाईंदर में चुनाव की जो कहानी है, चुनाव का जो माहौल है, उसके बारे में जानेंगे, उनका क्या कहना है। पांडे जी, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूं और ये जो मीरा भाईंदर जिला है, इस जिला के दोनों विधानसभा का मैं महायुति का समन्वयक हूँ और 145 मीरा भाईंदर विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रमुख हूँ। जो चारों तरफ महाराष्ट्र में इस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा है, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीरा भाईंदर की। मीरा भाईंदर में आपको क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी होगा, किससे किसकी टक्कर होगी और कौन यहाँ का बनेगा विधायक? 145 की अगर बात करें, देखिए 145 की हम बात करते हैं तो पिछले 1 महीने से मैं लगातार चुनाव प्रचार में हूँ। मीरा भाईंदर के हर गली गली में, हर क्षेत्र में मैं गया, पदयात्राओं में गया, जनसभाओं में गया, छोटी छोटी बिल्डिंगों के मीटिंग्स में गया, नुक्कड़ सभाओं में गया, यहाँ तक कि चाय पे चर्चा की मैंने लोगों से जाकर 1 to 1 मैंने बात की और हमने भारतीय जनता पार्टी महायुति के माध्यम से जो भी चुनाव यंत्रणा प्रचार की हमको लगानी चाहिए सब किया। और मैं जब लोगों के बीच में गया तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है पिछली बार की अपेक्षा। इस बार भारतीय जनता पार्टी महायुति के जो उम्मीदवार है नरेंद्र मेहता जी, इनके प्रति जनता का झुकाव मैं ज्यादा देख रहा हूँ और नरेंद्र मेहता जी ये चुनाव भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मेहता चुनाव नहीं लड़ रहे या भाजपा महायुति चुनाव लड़ रही, इस बार जनता को स्वयं स्फूर्ति आई है। ऐसा लग रहा है जनता इस चुनाव में खुद उतरी हुई है और जनता लड़ रही है और जनता जीत रही है। जनता के रूप में नरेंद्र मेहता 145 विधानसभा से भाजपा महायुति के चुनाव जीत रहे हैं। टक्कर किससे है? इतना आसान है जितना आप कह रहे हो? देखिए, ये मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ और ये मेरे आत्मविश्वास के साथ मेरे कार्यकर्ताओं का विश्वास है, मेरे मीरा भाईंदर विधानसभा के जनता का विश्वास है और उसके पीछे कई कारण हैं मिथिलेश जी। देखिए, नरेंद्र मेहता जी पिछली बार जब चुनाव हारे उसके बाद से लगातार उन्होंने संगठन पे पकड़ बनाई, कार्यकर्ताओं का मनोमंथन किया, अनेक समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, अनेक दूसरे पार्टी के नगर सेवकों को भारतीय जनता पार्टी में लेके आए, चाहे वो शिवसेना के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, किसी भी पार्टी के रहे हो। और उन्होंने संगठन को बहुत व्यापक बनाया, बहुत मजबूत बनाया, जन समर्थन जुटाया और साथ ही उनकी जो कार्यशैली रही, व्यवहार रहा, उसमें कई मैंने देखा कि वो बहुत ही उनमें संजीदगी आई, संवेदना आई, व्यावहारिक रूप से काफ़ी वो लोगों के बीच में उनका जनता के बीच में रहे, जनता का जन समर्थन, उनका प्रेम हासिल किया। ये एक कारण रहा भाजपा और नरेंद्र मेहता के विस्तार का और बढ़ोतरी का। पिछले 5 साल जो विधायक रहे उन्होंने जो जनता ने एक अपेक्षा के साथ उनको चुनाव जिताया था 9 वादों पे, वो अपने 9 वादे पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने 9 वचनों में से कोई भी वचन नहीं निभाया और इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो विकास कार्यों की गति थी वो बहुत धीमी हो गई। पिछले नरेंद्र मेहता के विधायक कार्यकाल के 5 सालों के जो बड़े उन्होंने काम किए थे, मेट्रो लाने का काम, सूर्या प्रकल्प के पानी लाने का काम, सीसी रोड का काम, पुलिस कमिश्नरेट लाने का काम, तहसील ऑफिस लाने का काम, इंडोर स्टेडियम लाने का काम, प्रमोद महाजन सभागृह, मीनाताई ठाकरे सभागृह का काम, नाट्यगृह का काम और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के माध्यम से, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप जितनी सारी बातें कहें, विकास की बातें कहें, ये सारे दावे हमारे जो विधायिका गीता जैन जी वो भी दावे करती हैं। क्या माना जाए, कौन किया? आखिर जनता तो कंफ्यूज है कि विकास किया किसने? नहीं, वो क्या दावे करते हैं? मैं तो पूरे शहर के डेवलपमेंट की बात किया, जैसे आपने कहा मेट्रो उन्होंने लाया, सड़कें उन्होंने बनवाई, सूर्या प्रकल्प योजना की वो बात करती हैं। मेट्रो तो देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे
और उस वक्त तत्कालीन विधायक थे नरेंद्र मेहता, तब मेट्रो का प्रोजेक्ट आया है। और आपने कई वीडियो देखा होगा, खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि इसका मीरा भाईंदर में जो मेट्रो का सुझाव दिया गया, डायग्राम दिया गया और उसको संघर्ष किया, वो नरेंद्र मेहता ने किया। तो ये मेट्रो मैन तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को कहूँगा, और मीरा भाईंदर में मेट्रो लाने का श्रेय नरेंद्र मेहता जी को है। इसी बीच में मेरा दूसरा सवाल एक आता है कि बीच में कुछ अफवाहें उड़ी थी, सूत्रों के हवाले से खबर चली थी कि गीता जैन, विधायिका गीता जैन जो अपना टिकट वापस ले रही हैं। ऐसा हुआ नहीं, ये क्या था, इसके ऊपर कुछ कहना चाह? देखिए, ये उनका जो भी विषय है, उनका निजी विषय है। अब वो क्यों टिकट वापस ली, क्या नहीं ली, इस पे मुझे नहीं, लोगों का ऐसा कहना है, ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार जो है 2019 में एक वीडियो वायरल हो रहा था, मुजफ्फर हुसैन ने बयान दिया था कि मेरा जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। उनका लक्ष्य था कि नरेंद्र मेहता को हराना है किसी तरह से, बराबर। और जहाँ तक एक अफवाह उड़ रही है कि कहीं 25 करोड़ लेके मुजफ्फर हुसैन के साथ गीता जैन का कुछ टाइप हुआ है, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुजफ्फर हुसैन और गीता जैन मिल के सिर्फ नरेंद्र मेहता को हराने के लिए टारगेट कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, और राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये बात जो जनता में चर्चा में आई, तो इसके पीछे जो कारण मुझे ऐसा लगता है, आप प्रचार में देख रहे होंगे, मुजफ्फर हुसैन अपने भाषण में अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता को, भारतीय जनता पार्टी को। गीता जैन अगर अपने भाषणों में, अपने सभाओं में किसी को टारगेट कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता को। लेकिन मुजफ्फर हुसैन न गीता जैन के बारे में एक शब्द बोल रहे हैं, न गीता जैन मुजफ्फर हुसैन के बारे में एक शब्द बोल रही हैं। तो इससे यह साबित होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं साठगांठ हो सकती है, साठगांठ है, इसीलिए तो एक दूसरे पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूँ, जनता बहुत सुजान है। जनता कभी भी अपक्ष को वोट देकर इनडायरेक्टली वो कांग्रेस को वोट नहीं देगी, और कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देगी क्योंकि ये वो मुजफ्फर हुसैन है जो कभी बंगले के बाहर नहीं निकलते थे। ये अपने फार्म हाउस में जाके वो पेड़ पत्तों की जानकारी देते थे। कभी कोविड के दौरान लोगों को मदद करने के लिए नहीं आए, किसी की जन समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आए। और आज ये जो बड़ी जय श्री राम के नारे लगा रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कहना चाहूँगा, और जनता भी जानती है कि मुजफ्फर हुसैन जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, एफिडेविट दायर किया कि भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। भगवान राम के राम सेतु के अस्तित्व के खिलाफ गए। और कांग्रेस पार्टी की एनडीए अलायंस डीएमके ने क्या कहा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। भगवान राम के विरोध करने वाले जिंदगी भर आज वो कैसे किस मुंह से राम का नाम ले रहे? शर्म आनी चाहिए उनको। और हिंदू समाज इतना पागल नहीं है कि आज वो जो ये ढोंग कर रहे हैं, वो ढोंग पे उनके बात मान लेगी। ये ढोंग नहीं चलेगा। जो पार्टी सदैव से भगवान राम का विरोध करते आई, मुझे बताइए क्यों इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ, राम सेतु के खिलाफ? भगवान राम 500 साल के बाद राम लला जी श्री अयोध्या जी में, जन्मभूमि में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी, क्यों कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया? तो इस नफरत को हम याद रखेगी जनता, नफरत को कभी भूलेगी नहीं, इनकी नफरत को। मतलब इसको चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं ढोंग कहता हूँ इसको, पूरी तरह से ढोंग है। और ढोंग नहीं होता तो आज उलेमा काउंसिल ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अपना एक पत्र दिया है, समर्थन पत्र दिया है, और उसमें लिखा है कि आप आरएसएस पे बंदी लाओ, आप हिंदू संगठनों पे बंदी लाओ, आज जो उलेमा क्रिमिनल केस में जेल के अंदर है उनको बाहर लाओ, आप हिंदुओं के विरोध में काम करो। तो ऐसे हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर उलेमा काउंसिल ने जो समर्थन महाविकास आघाड़ी को हिंदू विरोधी दिया है, उसका समर्थन महाविकास आघाड़ी ने किया है। तो हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज कैसे ऐसे कांग्रेस पार्टी का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे डिपॉजिट जब्त करेगा हिंदू समाज, मैं पूरे दावे से कहता हूँ। चलिए, इसी बीच में मैं एक सवाल और लेता हूँ। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस के यानी मुजफ्फर हुसैन के इधर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गीता जैन के ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या रिपोर्ट है, क्या खबर है, क्या कहना चाहोगे? ये क्या वाकई इस चीज़ को सिद्ध करता है कि ये मिलीजुली जो है इन लोग की रणनीति चल रही है सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो मैं देख रहा हूँ
कि न गीता जैन मुजफ्फर हुसैन पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर रही है, न मुजफ्फर हुसैन टिप्पणी कर रहे हैं। तो इससे तो ऐसा लगता है कि भाई बहन का ये तालमेल है, गठबंधन है कि येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को रोको। क्या लगता है, क्या आंकड़ा हो सकता है जीत का, हार का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो हमने महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं खुद चुनाव प्रचार प्रमुख होने के नाते हमारी टीम ने, क्योंकि हम एज अ टीम वर्क काम करते हैं, जो रणनीति बनाई, जिस तरह से हमने प्रचार किया, हमने मीरा भाईंदर के हर गली गली में नरेंद्र मेहता जी की पदयात्रा लेके गए, बिल्डिंग बिल्डिंग में हमने मीटिंग की, हमने हर क्षेत्र में अलग अलग जनसभाएं ली। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ऐतिहासिक अभूतपूर्व सभा हुई। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी आए हैं। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी आएंगे, जिन्होंने पहला अपना राज्य बनाया जहाँ पे समान नागरिक कायदा लागू किया गया उत्तराखंड में। और हम इसके साथ साथ मीरा भाईंदर में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो राजस्थानी समाज हो, गुजराती समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, मराठी समाज हो, बंगाली समाज हो, साउथ इंडियन समाज हो, आगरी कोली समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज में जाकर हमने उनसे खुले तौर से चर्चा की है, उनसे अपील किया है, उनसे मिला है। और हर समाज को हम साथ में लेकर नरेंद्र मोदी जी के मंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र पर हम काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस प्रचार नीति के कारण और जनता के हमारे प्रति प्रेम के कारण नरेंद्र मेहता जी लगभग 50,000 से ज़्यादा मतों से ये चुनाव जीतेंगे। तो ये थे बीजेपी के महाराष्ट्र प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, जिन्होंने बताया मीरा भाईंदर में राजनीति की हालत क्या है। ऐसे तमाम विषयों पे तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि मीरा भाईंदर में राजनीति किस तरफ करवट लेने वाली है। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।